अनिल कुमार पलाशी एक बार फिर आपका पलाशी क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में देखे गए हैं और पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने अपने इस लेख में लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक जो है एम निकोलोशन जी है। एम निकोलोशन जी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजन किया गया था। तो रेडियो जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनईए से आशा है, मतलब एनईए से क्या आशा है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, मतलब नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इसका फुल डिटेल नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पाद को सीमित करने हेतु सरकार ने आरंभ किया है। तो इकोमार्क को आरंभ किया है, काय के लिए किया है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पाद को सीमित करने हेतु सरकार ने क्या आरंभ किया है, इको मार्क आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की। तो पंजाब राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। तो पिरामिड जो उलट जाता है वो कहाँ उलट जाता है, तालाब में उलट जाता है। मतलब तालाब में जो पिरामिड है वो उलट जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक मित्र वृक्ष नहीं है। मतलब कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिक वृक्ष नहीं है, मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टिक जो है वो पारिस्थितिक मित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के में तत्वों के चक्रण को जो वह रासायनिक चक्र में परिवर्तन होता है उसे पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत प्रदेश अत्यंत विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। क्यों है, मतलब हिमालय का जो पर्वत है वो अनेक विविधता का है। मतलब उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष और चट्टाने हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन फिर भी वो समृद्ध है। क्यों, क्योंकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का संगम हुआ। मतलब अनेक भौगोलिक क्षेत्रों का संगम के कारण वो अत्यंत ही समृद्धशील माना गया है। अगला है, संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। मतलब संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकटग्रस्त पौधों और पशु प्रजातियों की सूची किस नाम से प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित की जाती है। मतलब संकटग्रस्त पौधे और पशु इनकी जो प्रजाति है उसको कहाँ मतलब प्रकाशित किया जाता है, रेड डाटा बुक पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो लुप्त हो रही प्रजाति जीव जंतु पेड़ पौधों से मतलब इसका संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो भारत में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, काली गर्दन वाला सारा से उड़न गिलहरी है और हिम तेंदुआ, ये जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला है, भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटपन किस्म जो है वो कौन सी जाति का है, पक्षी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इनकी जाति अत्यंत संकटपन पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों व पादप प्रजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो कहाँ मिलती है, उसके कटिबंधीय अर्ध वनों में। मतलब कहाँ पर मिलती है ये अधिकतम विविधता, तो उसके कटिबंधीय अर्ध वनों में अधिकता पाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पूर्व के संगन वनों में रहता है, क्या रहता है। तो स्लो लारिस माउंटेन वन भारत के उत्तरी या पूर्वी ऊपरी भाग के एक बड़े हिस्से को कवर करता है ना। मतलब भारत के उत्तर पूर्वी के संगन वनों में जो है वो स्लो लारिस जो माउंटेन वन भारत के उत्तरी या ऊपरी भाग के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। तो शांत घाटी केरल में अवस्थित, कहाँ अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है 2005 में लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक का उत्सर्जन का सर्वप्रथम कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वैश्विक का उत्सर्जन का सर्वप्रथम कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहता है, तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में अवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देता। मतलब ओजोन परत मानव के लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो क्या करती है, सूर्य की जो किरणें हैं जिसको अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आने देती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत का अंतर्राष्ट्रीय मतलब दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की छिद्रता, ओजोन परत की छिद्रता के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या नहीं है, विलय के रूप में प्रयुक्त मीथेन क्लोरोफॉर्म, मतलब ये उत्तरदायी नहीं है। तो अगला है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्रिजों में मेफ्रोन गैस भरी जाती है। तो फ्रिज जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें मीफ्रोन गैस भरी जाती है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो भारत के 1/3 क्षेत्रों में वृक्ष वनों से ढकना। मतलब राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि भारत का जो 1/3 क्षेत्र है उसमें क्या करना है, वनों को, वृक्षों से वनों को ढकना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित वाले राज्य कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये क्या है, ये कौन से वन है, ये आच्छादित वाले वन, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत में माइक्रो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण रहता है उन्हें मतलब मार्ग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो सर्वहरि को उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी स्थायी मित्रता है, यह किसका नारा है, तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मित्रता जो नारा किसका नारा था, वो चिपको आंदोलन का नारा था। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता हाथ के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में है, तो प्राकृतिक बांस का विनाश, मतलब जो हस्तकर्घ वाले जो है, जो हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, प्राकृतिक बांस, जो बांस आते हैं उसका विनाश माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के जैव विविधता में लुप्त स्थल हॉटस्पॉट है, तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। मतलब भारत के जैव विविधता में लुप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन कौन से है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट माने जाते हैं। फूलों की घाटी कहा जाता है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था, तो नव भूमि यानी अर्ध भूमि के संरक्षण से संबंधित माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी, तो जोसेफ वॉरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। किसने की थी, तो जोसेफ वॉरियर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, वो अवशोषित करती है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर, मतलब ओजोन क्षेत्र का जो निर्माण है सर्वाधिक कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर माना जाता है। किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश राज्य में वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजारा होते जा रहे हैं, मतलब बंजर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं नागालैंड के वन। तो इसका प्रमुख कारण झूम कृषि, मतलब झूम खेती के कारण ये इसके जो क्षेत्र है वो बंजर होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो नव भूमि के संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो सर आर्थर जी टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र को का शब्द गढ़ा था, या मतलब संकल्पना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलाग जो पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो पर्यावरण प्रतिष्ठा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जीव मरुस्थली कहलाती है? मतलब अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जीव मरुस्थली कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है वो अपने प्रदूषण के कारण जीव मरुस्थली नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसीव थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस मानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों यह लेख हमने पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं और इसके बाद भी आगे हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पर्यावरण के लेकर आते रहेंगे। लेख अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो और हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।